वालेकुम सलाम। वकास भाई कैसे हैं? अलग शुक्र। अच्छा वकास भाई, अभी खबर सुनने में आई है कि आईसीसी ने जो है बजट अप्रूव कर दिया पीसीबी के लिए, जो हालिया दिनों में जो होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या कहेंगे? सर देखें, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है पूरे पाकिस्तान के लिए कि भाई आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी का बजट अप्रूव कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिया जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख रही है और ये तकरीबन कोई 16-17 साल के बाद जो है ये इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर आएगी। इससे पहले जो है वो आती रही है, लेकिन जब से ये 14-15 साल, ये 16-17 साल जो है वो हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान में नहीं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट की एक रौनक खत्म हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान का क्लैश ऐसा है कि यार जब भी ये मैचेस होते हैं पूरी दुनिया इन मैचों को देखती है और ये जो है वो ईद का समा होता है और ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के फैंस के लिए भी और इंडियन फैंस के लिए भी, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो इकट्ठे हों। और हम बड़े खुश हैं स्पेशली जबकि हम देखेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़े बड़े प्लेयर्स जो आके कदाफी स्टेडियम में आके खेलेंगे और उनको लाइव देखेंगे, तो ये एक ड्रीम जो है वो कम ट्रू हो जाएगा। जाहिर बात है हम फॉलो जो है वो विराट कोहली को करते हैं, रोहित शर्मा को करते हैं, उनको देख के हम क्रिकेट को जो है वो देखना शुरू किया, हमने सीखना शुरू किया। तो भाई जब वो सामने खेलेंगे तो फिर तो हमारा जो एक अलग ही जो है वो हम एक दुनिया में होंगे, तो ऑफकोर्स के भाई हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अच्छा वकास भाई, सुनने में ये आ रहा है कि अगर एक्स्ट्रा बजट अप्रूव कर देता है आईसीसी, इसका मतलब है कि जो मैचेस है हाइब्रिड मॉडल पे जा सकते हैं, तो क्या कहेंगे इसके कितना नुकसान होगा उससे पाकिस्तान क्रिकेट को? देखें, अगर अब इंडिया नहीं आती पाकिस्तान के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज, इसका मतलब है कि आने वाले 10-15 साल मजीद जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो बहाल करने में लग जाएंगे। अभी तो हमारे लिए गुड न्यूज़ यही है कि जितना बजट हमने पेश किया तो उन्होंने आईसीसी वालों ने अप्रूव कर लिया। फिलहाल तो हम इस गुड न्यूज़ को एंजॉय करते हैं, बजाय कि वो कि हम दोबारा सुने कि भाई कि उन्होंने बजट को बढ़ा दिया। तो बेहतर यही है कि आईसीसी को ये हमारी खबर चल ही ना चाहिए कि बढ़ा ही ना दे वाकई में। तो बेहतर यह है कि जितना उन्होंने बजट अप्रूव किया हम अप्रिशिएट करते हैं आईसीसी वालों को कि उन्होंने जो है वो बीसीसीआई वालों को इस चीज़ के ऊपर कायल किया कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके जो है वो खेल सकते हैं, कोई ऐसा सिक्योरिटी का इशू नहीं है। 2009-10 के अंदर ये इशूज़ हुए थे, लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो सॉर्टेड हो चुकी हुई हैं, अब ये चीज़ें नहीं है। तो वही वेलकम इंडिया के भाई वो पाकिस्तान में आए और हार जीत एक खेल का हिस्सा है। नो डाउट कि भाई इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई वो इंडिया पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा वकास भाई, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के लिए, क्योंकि वो काफ़ी देर से ऐसी बात पड़े कि अड़े रहे हैं कि मैचेस होंगे तो पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान अलावा कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग जब लीडर होता है तो वो हमेशा अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेप लेता है और मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाना। तो इस डिसीजन को देखते हुए फिर आईसीसी को भी सोचना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान ही पहले लड़खड़ा जाता तो उन्होंने कहता ये खुद इनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो इन्होंने क्या खुद करना है। तो भाई मोहसिन नकवी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरह उसने स्टैंड लिया, बाकी जिन्होंने भी स्टैंड लिया तो अप्रिसिएशन बनती है कि भाई उनके स्टैंड की वजह से आज जो है वो बीसीसीआई को पता चला कि भाई अगर उन्होंने किसी को टूर्नामेंट दिया तो उनको निभाना भी पड़ेगा। तो आज देखें कि भाई आज मोहसिन नकवी की वजह से सारे जितने भी जिनका इसके अंदर जो है वो हाथ है तो उनको अप्रिसिएशन बनती है कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल जो है वो प्लेटफॉर्म ओपन हो रहा है। वकास भाई, सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और जिसका आपको हालिया दिनों में यानी कि पिछले माजी में चंद टीमें भी आगे खेली हैं, न्यूजीलैंड है और भी टीमें आगे खेलती नहीं पाकिस्तान। तो सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे पाकिस्तान? देखिए सिक्योरिटी जहाँ तक अगर पाकिस्तान की बात की तो अब कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसे खेल के जा चुकी हुई हैं जो कि जाते हुए तारीफ करके गई हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल जो है वो कंट्री है और इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए न्यूजीलैंड होके गई है, ऑस्ट्रेलिया होके गई है और बहुत सारी टीमें होके गई हैं, तो अभी कोई इशू नहीं है। अभी हमारी सिक्योरिटी जो है वो जो भी टीमें आती हैं उनको प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो है वो सिक्योरिटी दी जाती है ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स ना हो जो कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को जो है नुकसान दे सकती है। तो होपफुली कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा और वही गुड लक टू पाकिस्तान एंड इंडिया कि वो आएँ और बेहतरीन क्रिकेट खेलें। अच्छा वकास जी, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि इंडिया ने अभी अपनी टीम को अप्रूवल नहीं दी पाकिस्तान आने की और उन्होंने शायद न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट में इनकार करके, इससे शायद पाकिस्तान ने भी कहा कि हमें सबूत दिखाएं कि अभी गवर्नमेंट आपको पाकिस्तान आने से रोक रही है। तो क्या कहेंगे, इंडियन जो क्रिकेट है इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए और इंडियन जो करता रहते हैं क्रिकेट के उनको इंडियन टीम को मौका देना चाहिए पाकिस्तान और यहाँ पर खेलें? बिल्कुल ऐसे ही देखें, इसमें सियासत को कभी भी नहीं लेके आना चाहिए। क्रिकेट के अंदर ना पॉलिटिक्स को लेके आना चाहिए ना रिलीजन को लेके आना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि देखें जब आईसीसीआई ने इस चीज़ को कर दिया है कि बजट अप्रूव कर दिया तो फिर सारे काम आप आईसीसी के ऊपर छोड़ दें कि वो क्या करे क्या नहीं करे, अप्रूव करे या सबूत मांगे तो वो अपने जो है वो बीसीसीआई को हैंडल कर लेगा। अब हमारा जो है वो इशू सॉर्टेड हो चुका है क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न था वो आईसीसी के साथ था। जब आईसीसी ने अप्रूव कर दिया तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इंडिया के साथ जो है वो गवर्नमेंट के जो अप्रूव दें या किसी और
को जो है वो 100 तरह की बातें करें या उनसे उनसे सवाल करें या जवाब लें, तो भाई आईसीसी सबसे मेन था हमारे लिए, और आईसीसी को हमने प्रूव कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ ओके। अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने आता है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, तो इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को और पाकिस्तान की मैशत को कितना फ़ायदा होगा? ज़ाहिर बात है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ओपन होगा और पाकिस्तान को जितना कमाई मिलेगी, जाहिर बात है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जब लोग इंडिया से पाकिस्तान में आएंगे या पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आएंगे, तो वो फिर एक रेवेन्यू जनरेट होगा जो ऑफकोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो सेटल करने में कामयाब होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल करने में कामयाबी होगी, लोगों के अंदर क्रिकेट का जो है वो जोश जज्बा होगा और एक नया टैलेंट उभर के सामने आएगा, और आने वाले वक्त में क्रिकेट को भी बेहतरीन जो है वो फ़रोग मिलेगा और बड़े बड़े मुकाबले भी हम फिर जीतेंगे। अगर इंडिया टीम पाकिस्तान आती है, एज अ फैन आपके क्या जज्बात होंगे? ऑफ कोर्स हम विराट कोहली, रोहित शर्मा को देखते हुए आ रहे हैं और फॉलो करते हुए उनको आ रहे हैं, तो हमारी जो है वो खुशी की इंतहा नहीं है, और जितना हम आज खुश है मेरे ख्याल में हमारे लिए जैसे हमारी ईद होती है, हमें आज ईद से भी ज़्यादा खुश है, और हम जो है वो ऑफ कोर्स जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा हम दोनों टीमों को सपोर्ट्स करेंगे, हम किसी एक टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे लिए हमसाए हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्रा। सिद्रा, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट अप्रूव कर दिया है पीसीबी के लिए, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? बहुत मुबारकी हो, इसमें इनके फाइनली कंफर्म हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, तो इट्स अ गुड जेस्चर, मतलब कि बजट जो एलोकेट कर दिया है आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो मतलब फाइनली किसी पीसीबी चेयरमैन में तो इतना दम हुआ कि भाई इन्होंने इंडिया को एग्री कर लिया और बजट भी एलोकेट करवा लिया अपने टूर्नामेंट के लिए। और बिकॉज मुझे लगा है कि आईसीसी इसलिए जल्दी मान गई क्योंकि T20 का जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है इसमें बहुत नुकसान हुआ है इसके अंदर, तो ये जो नुकसान है वो कवर अप करने के लिए उन्होंने कहा कि चले इस बार पाकिस्तान भी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करके देखे, और आई थिंक इसके बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आई थिंक सो के नेबर कंट्रीज़ हैं और बॉर्डर्स खुले हैं, भाई आओ, मतलब वी आर वेरी हैप्पी एक्साइटेड कि सच में ऐसा अगर हो गया है तो बहुत मतलब कि मज़ा आने वाला है, एंड आई थिंक सो कि बड़ा एक अच्छा लाहौर का माहौल देखने को मिलेगा हमें। और हम कह रहे हैं कि पता नहीं ये 4, 5, 6 महीने लेफ्ट, नहीं 5 महीने बाकी रह गए हैं, ये 5 महीने पता नहीं कैसे गुजरेंगे ताकि फटाफट से फरवरी आए और हम तैयारियाँ देखें चैम्पियन ट्रॉफीज़ की। अच्छा, एज अ क्रिकेट फैन आप क्या देखते हैं, कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट को और पाकिस्तानी मैशत को? फायदा नुकसान छोड़ो, राइट नाउ आप ये सोचो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सिराज, अक्षर पटेल, आई मीन के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपको नजर आएंगे पाकिस्तान के ग्राउंड में खेलते हुए, एंड वो भी कज़ाफ़ी के अंदर, मतलब इट्स ब्रिलियंट, इट्स लवली, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये एक्साइटमेंट कम नहीं है भाई, हमें समझ नहीं आ रही कि जो शर्ट्स हैं वो फाइनली विराट की खरीदें या बाबर आजम की खरीदें। अच्छा, मेरा पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी और पीसीबी के चेयरमैन भी है, उनसे कहा जाता रहा है कि आप जो है वेन्यू चेंज कर लें या किसी कहीं और। या नहीं, देखिए एशिया कप के अंदर वेन्यू चेंज हुआ, हम साफ डेफिनेट सी बात है श्रीलंका में वेन्यू हो गया, हम लोगों का हाइब्रिड मॉडल यूज़ किया गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज हर मुल्क की एक डिमांड होती है। इंडिया की डिमांड थी, हम इंडिया खेलने के लिए गए, फिर अब देखिए T20 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका मिल के होस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी पाकिस्तान जाएगा ना, पाकिस्तान ने कौन सा इनकार करना है कि भाई हमने नहीं जाना T20 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर नजर आया हम लोगों को कि इस बार इतनी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आई और फॉरन से बजट एलोकेट हुआ है, एंड इंडिया इज कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियन ट्रॉफी, एंड आई थिंक सो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये उनके प्लेयर्स हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे बिकॉज उनको मौका मिलने वाला है कि भाई जो जेन जी है वो भी देखने वाली है इंडियन क्रिकेट को, एंड सीरियसली बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है, एंड आई थिंक सो कि आईसीसी को हैट्स ऑफ कि उन्होंने बीसीसीआई को एग्री किया इस चीज़ के लिए। मोहसिन नकवी की कितनी बड़ी कामयाबी है उनके लिए एज पीसीबी चेयरमैन? बहुत आई थिंक सो रमेश राजा ने जब एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान नहीं जब तक इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान एशिया कप के लिए, हम भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, तो वो अपनी बात से मुकर गए और रमेश से सबसे पहले भारत पहुंचते हुए में दिखाई दिए। लेकिन मोहसिन नकवी ने एक अच्छा स्टांस लिया, एक स्ट्रॉन्ग कह लें कि हम लोगों को चीज़ नजर आई है, तो सीरियसली ऐसे बल्कि ऐसा सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, हमारा एटलीस्ट हमारा जो क्या कहते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर, उसको भी ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कम यानी समझ लें कि पाकिस्तान की थोड़ी दुख की बात भी है कि अभी इंडिया ने अपनी टीम को अप्रूवल नहीं दी। देखिए अप्रूवल्स की बात अजीत की बात कर लें, उन्होंने इन र्यूमर्स को डेड डिक्लेयर किया है, बीसीसीआई ने डेड डिक्लेयर किया है र्यूमर्स को कि इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान ट्रॉफी खेलने के लिए, जो मीन्स कि जब र्यूमर्स रिमूव हो चुके हैं तो दैट्स फाइनली मीन कि इंडिया पाकिस्तान आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हमाद। अच्छा, हमाद साहब, आईसीसी ने जो बजट अप्रूव कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के लिए, तो कितनी बड़ी खुशी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? यार देखें, डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव होने का एक चांस हमें मिल गया है। हमारी क्रिकेट बड़ी डाउन जा रही थी, हमारी टीम तो ऊपर ही डाउन जा रही थी और हमारी पीसीबी हो गया, हमारा बोर्ड हो गया, हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल डाउन चल रहा था। लेकिन ये एक अच्छी खबर है जिससे पाकिस्तान में सबसे पहले तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आएगा। जब कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपको उसके ब्रॉडकास्टर्स, उसके स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी ये
कि यार हमें अब कोई अच्छी क्रिकेट देखने में मिलेगी, हमें पाकिस्तान में कोई 20-25 साल बाद एक इंटरनेशनल इवेंट होता हुआ नज़र आएगा जहाँ पूरी दुनिया कवरेज करेगी, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड तमाम बड़ी टीम्स और अपने ए स्क्वाड्स भेजेंगी। तो डेफिनेट बात है कि बहुत ज़्यादा खुशी की खबर है। पाकिस्तानी जो पीसीबी है वो पर उम्मीद है कि इंडिया जो है पाकिस्तान खेलने आएगा, तो कितनी बड़ी खुशी की बात और कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी पाकिस्तानी क्रिकेट को इस इवेंट से और इस मैच से। यार देखिए, इस बात को हम नहीं जुटला सकते कि 50% आपका जो रेवेन्यू है, 50% आपका जो बजट, हर चीज़ है वो बीसीसीआई पे डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है वो। तो डेफिनेट सी बात है, इंडिया आएगा तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है कि विराट, रोहित, जसप्रीत हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, हम उन प्लेयर्स को लाइव देखेंगे जिन्हें हम टीवी पे बैठे देखते थे कि यार बॉर्डर पार खेल रहे हैं। तो आई थिंक सो कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट है, पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, और मज़ा आएगा यार देखने का क्रिकेट, जब दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम्स आपकी आंखों के सामने खेलते हैं, आपकी आंखों के सामने ट्रैवल करेंगे, तो मज़ा आएगा देखने में। पाकिस्तानी बोर्ड के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी साहब, वो शुरू दिन से इसी बात पे अटल रहे कि जो ये इवेंट है पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान में होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो इनकी काविश पे आप क्या कहेंगे मोहसिन नकवी साहब के लिए? यार देखिए, फिलहाल तो मोहसिन नकवी के लिए वेल डन हम कहना चाहेंगे, लेकिन आपने भी इंडिया को सिंपल बता देना है कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हम भी आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, बहुत अच्छे हालात हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान सिक्योरिटी वाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, सिक्योरिटी का सर कोई इश्यूज़ नहीं है, ये ऐसे किसी ने एजेंडा बनाना है तो बना ले, बीसीसीआई ने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो वो बोल सकता है, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो कोई इश्यूज़ नहीं है सिक्योरिटी के। इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, मतलब सिना कंट्रीज तमाम 4 की 4, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सारे आ गए, उनको मसला नहीं हुआ। क्या सिर्फ इंडिया को ही मसला होगा? इंडिया खुद कितना कुछ सेफ है, आज से 15 साल पीछे चले जाएं आपको नज़र आ जाएगा। तो आई थिंक सो कि ये सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। बीसीसीआई अगर प्रोपेगेंडा करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान सेफ है।